नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर हुए आंदोलन के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर माता पिता, हर छात्र और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ 36 दिनों तक चले सीजेपी के आंदोलन का अंत हुआ, सरकार ने कई मांगे मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और छात्रों ने इसे अपनी जीत बताया। लेकिन इस जीत के जश्न के बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आई एक दर्दनाक खबर ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल आंदोलन खत्म होने से छात्रों का दर्द भी खत्म हो गया। 19 साल की एक छात्रा जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसने कथित तौर पर अपनी जान दे दी। वजह बताई जा रही नीट री एग्जाम में उम्मीद से कम नंबर आना। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि छात्र लंबे समय से नीट की तैयारी कर रही थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन जब परीक्षा के नतीजे आए और उसे उम्मीद से कम अंक मिले तो वह गहरे मानसिक तनाव में चली गई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि वह एक औसत छात्र थी और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बच्चों की जिंदगी से बड़ा हो गया है। यह वही समय है जब नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन हुए। सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग की। सरकार पर लगातार दबाव बना और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने कई मांगे स्वीकार की, कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, जांच के आश्वासन दिए गए और इसके बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। लेकिन आंदोलन खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एक छात्र की मौत ने यह बता दिया कि समस्या केवल पेपर लीक की नहीं बल्कि छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव की भी है। आज लाखों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बनने का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है तो कई बच्चे खुद को असफल मान बैठते हैं। समाज की अपेक्षाएं, परिवार का दबाव, प्रतियोगिता का माहौल और भविष्य की चिंता कई बार बच्चों को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देती है कि उन्हें आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। विशेषज्ञ लगातार कहते हैं कि एक परीक्षा किसी की पूरी जिंदगी तय नहीं करती, लेकिन हमारे समाज में कई बार एक रिजल्ट को ही जिंदगी का अंतिम फैसला मान लिया जाता है। यही सोच बदलने की जरूरत है। यह घटना के बाद छात्र संगठनों ने भी गहरा दुख जताया है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। केवल परीक्षा प्रणाली बदलने से काम नहीं चलेगा बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में काउंसलिंग सिस्टम मजबूत करना होगा ताकि कोई भी छात्र अकेला महसूस ना करे। सरकार से भी मांग की जा रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठोस नीति बनाई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक परीक्षा किसी छात्र की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? क्या सिर्फ अच्छे अंक ही सफलता की पहचान है? और क्या हम अपने बच्चों को यह भरोसा दे पा रहे हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है? क्योंकि एक सपना टूटने का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन किसी बच्चे की जिंदगी वापस नहीं ला जा सकती। अगर आपके आसपास कोई छात्र तनाव या निराशा में है तो उसकी बात जरूर सुनिए, उसका साथ दीजिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेने के लिए प्रेरित भी कीजिए, क्योंकि एक बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।